ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक श्रवण कर चुके हैं। उसमें भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से 3 दृष्टांतों के द्वारा बताया भगवान ने कि किस प्रकार से जो काम है वह हमारे ज्ञान को अर्थात विवेक शक्ति को आवृत कर लेता है। तो काम की 3 प्रकार की उनकी मात्रा बताई थी, मृदु काम, मध्य काम और तीव्र काम। इस प्रकार से भगवान ने बताया। अब यहां पर भी भगवान उसी बात को आगे बता रहे हैं कि ये जो काम है ये इसी का और विशेषता बता रहे हैं, इसी को काम को ही। तो 39 श्लोक में बता रहे हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। यहां पर बता रहे हैं कौन्ते अर्थात हे कुंती नंदन। आवृतम ज्ञानम एतेन, एतेन का मतलब इस काम के द्वारा। 37वें श्लोक में जो बताया है भगवान ने एनम कि एनम विद्धि एनम यह वैरिनम, किस काम को तू अपना बैरी जान। तो वहां पर भगवान ने बताया था काम तुम्हारा कैसा है, शत्रु है। क्यों? क्योंकि ये महाशनो और महापापमा, महाशन है। महाशन का मतलब है महाभक्षी, महाखाने वाला, और महापापी है और रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये काम जो है इसी को वहां पर बताया था विद्धि एनम यह वैरिणम। तो यही एनम को बता रहे हैं एतेन। एतेन माने इस काम के द्वारा क्या होता है, आवृतम ज्ञानम, हमारा जो ज्ञान है वो आवृत हो जाता है, ज्ञान को आवृत कर लेता है ये। इसीलिए ये हमारा बैरी है। वहां पर तो बता दिया था सिर्फ ये बैरी है और रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है, बहुत खाने वाला है और बहुत पापी है। अब यहां पर बता रहे हैं कि ये ज्ञान को आवृत कर लेता है, इसीलिए बैरी है। जैसे पहले वाले इससे श्लोक में बताया 3 प्रकार से ज्ञान को आवृत करता है, इसीलिए ये बैरी है। जैसे कि 38वें श्लोक में बताया 3 दृष्टांतों से 3 अवस्थाएं बताई थी ना उसकी। तो इसी कामना का जो स्वरूप है वो 37वें श्लोक में भी बताया था। तो उसी की यहां पर जो है दोबारा से उसको बता रहे हैं। अब यहां पर हम इसको कोई पुनरावृत्ति ना समझें कि अनलेन च, अनलेन का मतलब, अनल का मतलब होता है अग्नि, और वहां पर भी बताया था अग्नि। तो वहां पर अलग उदाहरण के द्वारा बताया था। वहां पर अग्नि किस प्रकार से धुएं से ढक गई थी ये बताया था,
और यहां पर अनल स्वयं अग्नि, जो अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं। तो यह कोई पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि काम की प्रबलता को बताने के लिए भगवान इसको विशेषण दे रहे हैं। यहां पर अब 2 विशेषण यहां पर भगवान ने दिए, दुष्पूरेण और अनलेन। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन। अनलेन का मतलब दुष्पूरेण। दुष्पूरेण का मतलब क्या है? जिसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती। वहां पर बताया था महाशन। महाशन का मतलब बहुत खाने वाला। तो बहुत खाने वाला तो ठीक है, लेकिन खाकर भी जिसकी तृप्ति हो जाए वो ठीक है। यहां पर तो उसकी दुष्पूरेण हो ही नहीं सकती, पूर्णता को प्राप्त हो ही नहीं सकता। और दुष्पूरेण को ही आगे बता रहे हैं अनलेन, अनलेन की तरह से। अनलेन, अनल माने होती अग्नि, जिस प्रकार की अग्नि, अग्नि के समान। अग्नि क्यों कहते हैं? अग्नि को कहते हैं अनल कहते हैं। अनल का मतलब क्या है? अनल का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है अन प्लस अल। अन प्लस अल। अल का अर्थ क्या है? अलम। अलम का अर्थ होता है बस। अलम का मतलब हो गया बस। जैसे हम लोग मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करके जब हमारी तृप्ति हो जाती है तो हमको होते अलम, अलम, बस बस, और नहीं चाहिए। एनफ, पर्याप्त हो गया। एनफ इज एनफ, पर्याप्त हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं अल, अलम। तो अलम के पहले जब अन लग गया तो इसका मतलब कि बस है ही नहीं। अलम, अलम का अर्थ तो हो गया बस बस, और तृप्त, और अब नहीं चाहिए। और अन प्लस अनल अर्थात जिसकी कभी तृप्ति ही नहीं होती है, वही है अनल। इसलिए अग्नि को कहा गया अनल। अग्नि में चाहे कितना ही ईंधन डालो, चाहे कितना ही घी डालो, क्या वो कभी शांत हो सकती है? वो कभी तृप्त नहीं होती है, बल्कि और बढ़ती है, उससे और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसी प्रकार कामनाएं हैं कि अगर हम अपनी कामनाओं को, उनको अनुकूल, उनकी जो कामना की इच्छा है, मतलब हमारी जो इच्छा है उसके अनुकूल हमने उसको भोग सामग्री अवेलेबल करा दी, हमने उसको भोग्य पदार्थ दे दिया कि तुम इसका भोग करो, तो क्या हम सोचते हैं कि वो शांत हो जाएगी कामना? वो कभी शांत नहीं होगी, वो और बढ़ेगी। ये तो स्वरूप है ना उसका, अनंत काल तक बढ़ती रहेगी, ये तृप्त कभी नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव है कामना का। हम इसमें हमारी कामना बढ़ती है तो इसमें कोई हमारा दोष नहीं है। ये कामना है ही ऐसी चीज, हम कहें कि हमारा दोष हो रहा, नहीं। हमारा दोष तो इतना है कि हमने इसको रोका नहीं स्टार्टिंग की स्टेज में। वहां पर रुक सकती थी, जब राग था तब रुक सकता था। तो जो भी वस्तु सामने आती है, कामना उसको अग्नि की तरह भस्म कर देती है, खाली कर देती है, खा जाती है। अग्नि के सामने आप कुछ भी डालो, वो सबको खा जाएगी, और फिर और भी डालते रहो तो और भी खाती रहेगी लगातार। और जब डालना बंद कर दोगे तब शांत होगी वो। और हम सोचते हैं कि उसको उसकी भोग्य वस्तु देके शांत कर लेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से कामना का स्वरूप बताया है। अब उदाहरण के लिए जैसे सोचें, मान लीजिए हमको 100 रुपए मिल गए अभी, तो 100 रुपए मिलते ही एक हमारी भूख उत्पन्न हो जाती है, कामना उत्पन्न हो जाती है कि हमको 1000 रुपए मिल जाए इमीडिएट, क्योंकि 100 तो अब अपने पास आ गए ना। तो अब क्या चाहिए? अब कुछ तो चाहिए ना, तो क्या चाहिए? हमको 1000 चाहिए। 1000 रुपए की भूख उत्पन्न हो गई। अब इससे यह पता लग गया कि हमारे को 900 रुपए का अभाव हो गया। अभी हमारे पास 100 रुपए हैं, अब हमारी इच्छा हो गई 1000 की, तो हमारे को 900 रुपए का अभाव हो गया। अभाव का मतलब क्या है? घाटा, लॉस। हमारे को 900 रुपए का लॉस है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा तो 1000 की है, इसलिए हम सोचेंगे ये हमारा लॉस हो रहा है 900 रुपए का। अब 1000 मिल गए तो 10,000 चाहिए, तो फिर 9,000 रुपए का घाटा हो गया। मतलब घाटा पहले 900 रुपए का था, अब 9,000 का हो गया। उसी प्रकार जब हमको 10,000 मिल गए तो 1,00,000 चाहिए। तो अब घाटा पहले 90 रुपए का था, जो पहले 900 रुपए का घाटा था, 900 रुपए का घाटा बढ़ के 9,000 हो गया और 90,000 हो गया अब घाटा, 1,00,000 रुपए। तो कितना बढ़ गया? मतलब देखिए कि हमारा घाटा जो है 10-10 गुना बढ़ रहा है इच्छा के अनुसार। तो जितना धन मिलेगा उतना ही हमारी दरिद्रता बढ़ रही है, क्योंकि हम पुअर हो गए ना। हमारे पास 10,000 रुपए आ गए और हमारे को चाहिए 1,00,000, तो हम 90,000 रुपए से दरिद्र हो गए। पहले हम
900 रुपए तो दरिद्र थे, फिर 9,000 से दरिद्र हुए, अब 90,000 रुपए से दरिद्र हो गए। तो हमारी दरिद्रता बढ़ रही है ना, हमारी दरिद्रता बढ़ती जा रही है। यह है धन की भूख, धन की कामना। वास्तव में हमारी जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, वो तभी मिटेगी जब कामना मिटेगी धन की। हम लोग दो शब्द यूज करते हैं, धनवान। धनवान कौन होता है? धनवान वो होता है जिसको धन प्राप्त हो गया है और जिसको धन की कामना नहीं है, वो है धनवान। जैसे गुण, जब गुण प्राप्त हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? बनता गुणवान। ऐसे ही होता है विद्या, जब विद्या प्राप्त हो जाती है तो क्या बन जाता है? बनता विद्वान। लेकिन जब तक विद्या प्राप्त करने की इच्छा होती है तब तक वो क्या रहता है? विद्यार्थी। तो उसी प्रकार अगर धन को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो उसको हम बोलते हैं धनार्थी, न कि धनवान। तो इसीलिए हम देखते हैं इस जगत में कोई धनवान नहीं है, सब धनार्थी ही हैं। धनवान तो वही होगा जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि जब उसको चाहिए ही नहीं तो वो धनवान है। तो ये जो कामना है, यही हमारी चिंताओं का कारण है। हमारी चिंताएं कामनाओं के कारण बढ़ती चली जाती हैं कि अब इतना पैसा कैसे इकट्ठा करूं, इतना पैसा कैसे इकट्ठा करूं। जैसे कि एक कहा गया है कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन पति सहा। वही शाह हैं, वही राजा हैं जिनको कछु न चाहिए। और जैसे ही हमारी चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, मन बिल्कुल बेपरवाह हो गया, फ्री हो गया। तो वास्तव में परमार्थ जगत में धन बाधक नहीं है, धन की कामना बाधक है। धन कहां बाधक है? धन तो उपयोग की वस्तु है, उससे सेवा की जा सकती है धन से। लेकिन धन की कामना का क्या करेंगे? धन की कामना हमको परेशान करती है, बाधक है वो आगे बढ़ने में। भजन कर रहे हैं तो भी धन की कामना सता रही है। ये हमारे साथ वास्तविकताएं हैं सारी। तो इसका मतलब यह हुआ कि काम का स्वरूप हुआ अतृप्त रहना। तो हमें फिर सोचना चाहिए कि जब इसका स्वरूप ऐसा है, जब इसका स्वभाव ही ऐसा है, तो हम इसकी पूर्णता को, इसको कैसे पूर्ण करेंगे? भोग के द्वारा, अर्थात नहीं कर सकते। इस बात को दृढ़ रूप से अपने बुद्धि में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि संसार के सारे भोग जो है नाश हो जाएंगे और कामना वहीं की वहीं रहेगी। क्षणिक सुख देंगे, वो थोड़ा सा सुख देंगे, जैसे रसमलाई जितनी देर तक मुंह में रही उतनी देर तक उसका आनंद है, उसके बाद क्या आनंद है उसका? क्षणिक सुख है। तो अधिक कामनाओं को जो है जन्म देने वाले हैं ये भोग। सुख तो थोड़ा सा देते हैं लेकिन कामनाओं को और अधिक बढ़ा देते हैं, भड़का देते हैं, जैसे कि अग्नि के अंदर घी डाल दिया हो और बिल्कुल पूरा होने का संभावना ही नहीं है। जब बताया पूरा हो नहीं सकता, जब हमको ये बात समझ में आ गई शास्त्रों के अनुसार कि कामना को किसी भी स्थिति में पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी कर लो, करते रहो भोग, एक से एक बढ़िया, एक से एक बड़े बड़े मकान बनाते रहो, तो भी इच्छा खत्म नहीं होगी, क्योंकि लिमिट ही नहीं है। और हम इसी को विकास बोलते हैं। क्या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां बना लेना, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लेना, यही क्या विकास है? भौतिक उपलब्धि है, संसार में उपलब्धि है, उसका एक अपना स्थान है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो सर्वोपरि स्थान उसी का है या उसके अलावा भी कुछ और है जो हम मिस कर रहे हैं? वी आर समवेयर मिसिंग समथिंग दैट इज वेरी वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस लाइफ, because this life is so precious, and if it is wasted in some trivial things, then the whole life is wasted. तो अब श्लोक में, इसमें इसी के श्लोक में तीसरे चरण में बताया काम रूपेण कौन्तेय। काम रूपेण यानी काम के अलग अलग रूप हैं। काम के क्या रूप हैं? काम
कामना के रूप में तो हमारे सामने आता ही है, लेकिन इसी कामना को अलग अलग शब्दों के द्वारा परिभाषित किया गया है, जिनके थोड़े थोड़े से अर्थ जो है अलग अलग हो जाते हैं। एक बार उन सब शब्दों को जो काम से मिलते जुलते से हैं उनको एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे काम है, सबसे पहले हम लेते हैं काम को। संसार के व्यक्ति या जड़ पदार्थ के साथ संबंध को जोड़कर उनसे प्राप्त होने वाले सुख को काम बोलते हैं। पदार्थ स्वयं में इंपॉर्टेंट नहीं है। जब वो पदार्थ हमको सुख देने में सक्षम होता है तभी उस पदार्थ का महत्व है। संसार में व्यक्ति तो बहुत हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमारे शरीर को सुख देता है उसी के प्रति हम लोग आसक्त हो जाते हैं। जैसे अपने घर वाले, पति पत्नी पुत्र, सब माता पिता, ये सब शरीर के संबंध हैं, क्योंकि शरीर को किसी ना किसी प्रकार से सुख दे रहे हैं। चाहे हम उसे स्थूल शरीर कहें या सूक्ष्म शरीर कहें। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, दोनों ही शरीर हैं। जो मन को सुख दे रहा है वो भी शरीर ही है। तो शारीरिक सुख के संबंध से हम लोग जो व्यक्ति और वस्तु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, उस सुख की भावना को काम बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर परिभाषा हो गई काम की। अगर हम किसी वस्तु को परिभाषित कर देते हैं ना, तो हमारे को वो पूर्ण रूप से समझ में आने लगती है। इसीलिए परिभाषा का महत्व है। फिर कामना क्या है? काम से बनी है कामना। तो जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त करने की इच्छा, यही कामना हो गई। पदार्थों से सुख लेने की इच्छा तो हुई काम, और उस पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा हो गई कामना। थोड़ा सा अंतर, बात तो वही है। फिर आता है एक शब्द वासना, जो हमारे अंतःकरण में होती है, हमारे चित्त के अंदर। चित्त इज ए वेरी बिग स्टोर हाउस। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसमें चित्त है, ये हमारे पास्ट इंप्रेशंस का एक बहुत विशाल भंडार है। इसमें करोड़ों करोड़ जन्मों के पास्ट इंप्रेशंस माइक्रो चिप की फॉर्म में एनग्रेव्ड है। सब, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड देयर, अंतःकरण में। यही है पूर्व संस्कार। इन्हीं संस्कारों से हम लोग प्रेरित होते हैं और इसी को बोलते हैं वासना। ये अनेक प्रकार की वासनाएं हैं इसके अंदर, चित्त के अंदर, और हम लोग इसी वासनाओं के द्वारा प्रेरित होकर विचार बनते हैं और विचार से फिर हम लोग कर्म करते हैं। तो जिसकी जैसी संस्कार है, जैसी वासना है, वो उसी प्रकार के कर्म करता है, उसी प्रकार की भाषा बोलता है। उसकी वाणी, उसकी जो कर्म है, वो सब उसकी वासना से के द्वारा ही प्रेरित होते हैं। वासना का मतलब यही हुआ कि जो हमारे अंतःकरण में हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, अनेक प्रकार की जो सूक्ष्म कामनाएं हैं, यही कामनाओं का सूक्ष्म रूप है। इसी के कारण हमको किसी वस्तु में राग हो जाता है और किसी वस्तु में द्वेष हो जाता है, और कामना को सबसे पहले यहीं पर ही पकड़ा जाता है। काम को सबसे पहले पकड़ने का स्थान यही है कि हमारे ये संस्कार हमको किस चीज में राग की उत्पत्ति करा रहे हैं, किस व्यक्ति में, किस वस्तु में, किस परिस्थिति में, जीवन की किस स्थान में हमको राग हो रहा है। तो ये समझ में आ जाएगा तब जब हम सावधान होंगे, क्योंकि ये सारा अंतःकरण का व्यापार है। अगर बुद्धि जागरूक होगी तो वो समझ जाएगी कि हमारे चित्त को इस वस्तु में राग उत्पन्न हो रहा है। बस इसका पहचान लेना राग को, उसका आधा इलाज हो गया, समझिए। अब बाकी प्रोसेस कर ली जाएगी। बाकी प्रोसेस ये है कि हम उस कर्म को ना करें फिर। तो वो राग जो है सिर्फ एक स्फुरना मात्र रहेगी, एक इंस्पिरेशन रहेगी, एक लहर की तरह रहेगी कि एक लहर आई और वो लहर शांत हो गई, क्योंकि उसको बल नहीं मिला, हमारी बुद्धि का, हमारे मन का सहयोग
जब हमारे मन और बुद्धि का उस प्रेरणा को, उस लहर को महत्व मिलता है, तब वो पोषित होती है और काम का रूप धारण करती है। अदरवाइज वो क्या है, राग एक बार उठा और वो खत्म हो गया। लेकिन अगर हम उसके बार बार चिंतन करेंगे, उसके बारे में ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते, तब उसमें आसक्ति पैदा होगी। बार बार ध्यान करने से, बार बार उसको देखने से, बार बार उसके मन में उसके बारे में विचार करने से महत्व बुद्धि होगी। यही है कामना। तो सबसे पहले इसको वहां पर जहां ये अंतःकरण में उत्पन्न हुई थी सूक्ष्म कामना अर्थात राग, उसी को वहां पकड़ लिया जाए। फिर चौथा शब्द आता है स्पृहा। स्पृहा का मतलब है संसार में किसी वस्तु की हमको आवश्यकता का प्रतीत होना। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमको जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी हम सोचते हैं कि हमारे पास ये होनी चाहिए। ये उन वस्तुओं की बात हो रही है जो गैर जरूरत है, जिनकी आवश्यकता है नहीं हमको जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन तो भी हमको आवश्यकता प्रतीत हो रही है। उनकी आवश्यकता प्रतीत हो रही है कि ये होती तो अच्छा होता, और अच्छा होता, और अच्छा होता। स्पृहा बोलते हैं इसको। फिर पांचवा चीज हो गई आसक्ति। आसक्ति तो हम जानते ही हैं कि जब हम किसी भी वस्तु के बारे में बार बार सोचते हैं, संगस्तेषोपजायते, आसक्ति हो जाती है उसमें महत्व बुद्धि हो जाती है, उसमें प्रियता पैदा हो जाती है, उसकी चाहत पैदा हो जाती है। अब उसके बिना धीरे धीरे हमको अपना जीवन ही निरर्थक लगने लगता है। जैसे अगर मेरी आसक्ति है रसगुल्ले के अंदर, तो क्या होगा, मैं रसगुल्ले को खाऊंगा ही खाऊंगा, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे चुरा के खा लिया कहीं से तो भी खा लूंगा मैं। यही आसक्ति, जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता। वो कहेगा बस मुझे तो चाहिए ही चाहिए, जीना मुश्किल हो जाता है उसका चित्त बिल्कुल विक्षुब्ध हो जाएगा उस वस्तु के बिना। इसे आसक्ति बोलते हैं। फिर अगली होती है इससे आशा। आशा तो हम जानते ही हैं कि किसी वस्तु के मिलने की संभावना। तो ये सब कामना के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग शब्द हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सब में। फिर लोभ तो जानते ही हैं हम कि जब कामना पूरी हो जाती है तो उसमें जो अतिशय कामना है उसी को लोभ बोल दिया गया है। अधिक मात्रा में जब उस वस्तु के प्रति हमारा को इच्छा होती है तो उसको लोभ या तृष्णा भी बोल देते हैं। तृष्णा का मतलब है कि कामना जो है जब तीव्र हो जाती है, अधिकतम रूप। तो ये सब चीजें हमको पाप में प्रवृत्त करती हैं। तो यही है काम रूपेण। भगवान ने बताया ना, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अब यहां बता रहे हैं भगवान कि काम ज्ञान को आवृत कर लेता है, अर्थात काम जो है जीव मात्र के लिए अविद्या का स्वरूप हुआ, क्योंकि ज्ञान को आवृत अविद्या ही कर सकती है, अज्ञान ही कर सकता है। ज्ञान को आवृत करने के लिए उसके अपोजिट कुछ वस्तु चाहिए ना, विपरीत। और ज्ञान का विपरीत क्या है? अज्ञान, अविद्या। तो माया की एक वृत्ति है अविद्या वृत्ति। माया की हम लोगों ने श्रवण किया था, माया तत्व में दो वृत्तियां होती हैं, विद्या वृत्ति और अविद्या वृत्ति। माया के तीन गुण बताए थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो माया की सतोगुणी वृत्ति से विद्या वृत्ति होती है, माया के सतोगुण अंश से विद्या वृत्ति बनती है, और माया के रजोगुण और तमोगुण वाले अंश से अविद्या वृत्ति बनती है। और हमारे ज्ञान को जो ढकने वाली है वो है अविद्या वृत्ति, क्योंकि विद्या वृत्ति ज्ञान को उत्पन्न करती है। उल्टा है। देखिए, माया के दो काम हैं। माया हमको भगवान से विमुख भी करती है और माया ही हमको भगवान के सम्मुख भी करती है। माया के दो काम हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान भी सत्वगुण से उत्पन्न होता है। सत्वगुण माया की वृत्ति है। तो माया की विद्या वृत्ति भी है और माया की अविद्या वृत्ति भी है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अविद्या वृत्ति की, मतलब रजोगुण और तमोगुण की। तो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा क्या करती है माया कि आवृत कर लेती है। तमोगुण का स्वभाव क्या है? आवृत करना, ढक लेना, अंधकार। जब हम किसी वस्तु को
उससे बड़ी वस्तु से ढक लेते हैं तो क्या होता है, अंधकार हो जाता है, पूरा पूरा अंधकार हो जाता है। तो अंधकार का मतलब है आवरित होना, ढक गया पूर्ण तरह से। तो तमोगुण के द्वारा जीव का जो स्वभाव है, जीव का जो धर्म है, वो पूर्ण रूप से ढक जाता है। अर्थात वो ये भूल जाता है कि वो एक शुद्ध बुद्ध आत्मा है और उसका कार्य है भगवान की सेवा। वो भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वो इस बात को विस्मृत हो जाता है, आवरित हो जाता है उसका ये ज्ञान, भगवान से विमुख होने के कारण। और दूसरी उसकी जो वृत्ति है अविद्या की, वो है विक्षेपात्मिका वृत्ति। अविद्या की दो वृत्ति हो गई, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका से तो उसका ज्ञान ढक गया। अब ज्ञान ढक गया, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से काम करने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना। तो जो स्वरूप ज्ञान है उसका, जो आत्मज्ञान है, वो तो ढक गया। और जो एक दूसरा ज्ञान है, संसारिक ज्ञान, ये उत्पन्न हो गया। तो वो संसार के अंदर आसक्त हो गया। वास्तव में उसको आसक्त होना चाहिए था भगवान में। अब लेकिन भगवान में आसक्त कैसे होगा जब उसका स्वरूप ही ढक गया। वो ये भूल गया कि वो कौन है, उसे पता ही नहीं है कि वो कौन है और भगवान कौन है और माया कौन है और उसका स्वरूप धर्म क्या है, ये तो भूल गया ना वो। अब जब भूल गया तो क्या काम कैसे होगा आगे। काम फिर विक्षेपात्मिका वृत्ति करेगी, वो उसको संसार में आसक्त कर देती है। दोनों काम एक साथ होते हैं, भगवान को भूलना, ज्ञान का आवृत होना और ज्ञान का विक्षेपित होना, यही है रजोगुण। और इसी को कहा, इसकी तुलना भगवान ने की है अग्नि से, क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, भोग वस्तुएं हैं, वो कभी भी उपभोग करने से शांति की प्राप्ति नहीं करा सकती। भागवत में, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कामानलम मधुलवई शमयन दुरापई। 7वें स्कंध के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में वो बता रहे हैं, प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जो कामाग्नि है, हमारी कामेच्छा है जो है, इसकी जो प्रज्वलित अग्नि है, ये अग्नि विषय भोग को और तथा रोग युक्त शरीर दोनों ही क्षणभंगुर हैं। तो इनकी असारता को जानकर भी ये मनुष्य विरक्त नहीं होता। मनुष्य ये जानता है कि उसकी इंद्रियां क्षणभंगुर हैं, उसका शरीर क्षणभंगुर है और विषय भोग भी नाशवान है, तो भी वो विरक्त नहीं होता, बल्कि क्या करता है, कठिनाई से प्राप्त होने वाले जो भोग हैं, भोग को क्या बोला गया, मधुलवई। मधुलवई माने भोग के नन्हे नन्हे मधुबिंदु। मधुबिंदु का मतलब हुआ जो शहद होता है। तो भोग के छोटे छोटे साधन जुटाकर अनेक अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है कि कैसे अधिक से अधिक सुख भोग कर पाऊं, जो शहद की बूंद के समान सुखकर प्रतीत होती है। ये वाली जो भोग की उसकी परियोजनाएं हैं, ये ऐसा लगता है कि बहुत हमको सुख देंगी, शहद की बूंद की तरह। तो इनसे अपनी कामना की अग्नि को बुझाने की चेष्टा करता है, लेकिन कभी भी शांति नहीं मिलती है, शांति मिल ही नहीं सकती। कामानलम, अनलम मतलब काम रूपी अग्नि को, मधुलवई माने शहद की छोटी छोटी बूंदों से, शमयन, शमयन का मतलब बुझाने की कोशिश करता है। दुरापई, दुरापई का मतलब जो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुई हैं शहद की बूंदें, अर्थात बड़े बड़े काम करके, छोटे छोटे काम नहीं करता, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता है। व्यक्ति बहुत बड़े बड़े बिजनेस वेंचर्स करता है, खोलता है, बड़े बड़े वो खोलता है, शोरूम्स खोलता है और बिजनेस करता है, बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करता है कि हमको सुख मिलेगा, इनसे सुख मिलेगा। इन्हीं को बोला कि ये छोटी छोटे शहद की बूंदों के समान है, इनसे कभी सुख मिलेगा क्या। जैसे घी को अगर अग्नि में डालोगे तो कभी शांत नहीं होगी, और उद्देश्य है शांति। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार बताया गया, काम को अग्नि के रूप में। फिर इसी को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।